हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों, ये थ्योरी का होगा। और थ्योरी में दोस्तों प्रीवियस पेपर देखेंगे, ठीक है। BSPSL का जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उससे किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था, सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है कि AO SBO GLM TG 28 नवंबर 2018 यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में जो दिया है, प्रश्न पहला में दिया है कि सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जा सकती है। यानी कि सेलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है, सबसे पहले यानी कि इससे जो रोटर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो रोटर जो होता है यानी कि मान लीजिए दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक सेलिएंट पोल होता है, ठीक है, एक सेलिएंट पोल होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल पोल टाइप होता है। अब रही बात कि दोनों को हम कैसे पहचान करेंगे, तो यानी कि सिलेंडर पोल टाइप का जो व्यास होता है दोस्तों, यानी कि काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है? व्यास बड़ा होता है। और इसका जो लंबाई की अगर बात किया जाएगा, तो लंबाई जो होता है क्या होता है, इसकी अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। और बस इसका उल्टा जो होता है ना, ये सिलेंड्रिकल पोल टाइप का होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा सिर्फ सिलेंड्रिकल पोल टाइप का होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोल टाइप का जो होता है दोस्तों, व्यास जो है यानी कि छोटा होता है, ठीक है। व्यास जो है यानी कि छोटा होता है। और इसके बाद जो है यानी कि इसका जो लंबाई होगा, ठीक है, इसका जो लंबाई होता है काफ़ी बड़ा होता है। इसका तो सिलेंड्रिकल पोल टाइप का, इसमें से यानी कि दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। वहीं गति भी पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका जो गति होता है 300 RPM तक होता है। कितना? 300 RPM तक होता है। कहीं कहीं आपको 500 RPM देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब रही बात की इसमें जो है सिलेंड्रिकल पोल टाइप में जो गति जो होता है दोस्तों, इसका गति काफ़ी ज़्यादा तक होता है। लगभग 1500 RPM तक इसका गति होता है, ठीक है। 3000 तक भी आप लोगों को कोई बुक में देखने को मिल जाएगा। अब रही बात की इसका जो पहचान है सिलेंडर पोल टाइप का, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है क्या है? छोटा व्यास। तो छोटा व्यास किसका होगा भाई? तो छोटा व्यास जो होगा दोस्तों, वो सिलेंड्रिकल पोल टाइप का होगा, ठीक है, जिसको बेलनाकार पोल कहेंगे। अब रही बात कि इसका जो होता है सिलेंडर पोल का बड़ा व्यास होता है, और लंबाई जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। तो बड़ा व्यास तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो कह रहा है कि बड़ा अक्षीय लंबाई, तो लंबाई उसका जो है छोटा होता है। ऑप्शन बड़ा व्यास और छोटी अक्षीय लंबाई, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है बड़ा व्यास और छोटी अक्षीय लंबाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत कार्य के लिए सामान्यतः विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में जो है लगभग जो है पिछले साल 2018 में जो है पूछा था, ठीक है। इस प्रश्न ये जो है यानी कि जो तापमान का जो रेंज होता है इसका, यहाँ से प्रश्न पूछा था। तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो होता है ना, ये सबसे पहले यानी कि वाई का समझ लेते हैं, वाई, उसके बाद ए ई, ठीक है, बी एफ, और एक जो होता है दोस्तों एच होता है, ठीक है, और एक यानी कि सी भी होता है। इसको भी समझ लेते हैं। तो वाई ए ई बी एफ एच और सी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वाई ए ई, तो वाई का जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर बात किया जाए, इसका जो तापमान जो होता है वाई का, वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ए का कितना होता है? तो 105 डिग्री होता है। उसके बाद ई का कितना होता है? तो 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? वाई ए ई बी, इसका यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। और एफ का जो होता है 155 डिग्री सेल्सियस होता है। एच की अगर बात किया जाए तो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और सी की अगर बात किया जाए तो 220 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यानी कि डाटा प्रत्येक बुक में मिल जाएगा। अब रही बात कि आप लोगों को इसको याद करना है भैया, क्योंकि ये इससे जो है पिछले साल जो है लगभग प्रत्येक शिफ्ट में जो है आप लोगों को एक ना एक प्रश्न जो है देखने को मिला था। हो सकता है मैं भी इस बार भी इससे प्रश्न पूछे। और उसके बाद जो एक जो सीट का जो लंबाई होता है दोस्तों, जैसे 1 का होता है, यानी कि A1 का जो होता है, ठीक है, तो ये वाला भी यानी कि काफ़ी पूछा जाता है। यानी कि 841 × 1100 कितना होता है? 841 × 1194, ठीक है। ये सीट का यानी कि A1 का जो लंबाई होता है, A0 का जो होता है 894, ठीक है, सॉरी 1194 और इंटू में जो होता है दोस्तों 1200 कुछ यानी कि समथिंग होता है। तो इस प्रकार का जो सीट का जो लंबा है, इससे भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उस बार पूछा गया था, ठीक है, लगभग जो है पूछा था। और इससे तो काफ़ी प्रश्न बनता ही है प्रत्येक एग्जाम में। तो आप लोग इस डाटा को जरूर याद में रखिएगा। पूछा है किसका?
तो किसका पूछा है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री किसका होता है भाई, तो ए का होता है। किसका होता है, ए का होता है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी में दिया हुआ है, सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया है कि 1000 वाट और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध यानी कि आर पूछ रहा है। तो सबसे पहले की पी बराबर क्या दिया है, तो 1000 वाट दिया हुआ है। क्या, 1000 वाट दिया हुआ है। भी क्या दिया हुआ है, तो भी की अगर बात किया जाए तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमको आर निकालना है। तो सबसे पहले पी बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि भी आई होता है। ये यहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसमें तो आई का वैल्यू नहीं दिया है। तो आई का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो यहाँ से क्या होता है, भी बराबर यानी कि आई आर होता है। ठीक है, तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर यानी कि भी बटा आर लिख सकते हैं। यहाँ से ये लिख सकते हैं, और ये वैल्यू को हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं, आई का वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ से जो हमको निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आ जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इस फार्मूला पे हमको ये वैल्यू को पुट करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो चलिए, तो क्या बोले थे, पी बराबर भी स्क्वायर और बट्टा में आर होता है। तो आर हमको तो निकालना है, तो इसको यहाँ पे हम भेज देते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर और बट्टा में पी हो जाएगा। ठीक है, तो भी का वैल्यू कितना दिया है, तो भी का जो वैल्यू दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो 220 को कितना बार लिखेंगे, तो 220 और गुना में यानी कि 220, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में जो होगा दोस्तों पी का वैल्यू कितना दिया है, 1000 वाट दिया हुआ है। तो 1000 हम नीचे में लिखेंगे। तो 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बच गया 10। 22 को 22 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा। 444 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 22 के 22 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 4 और यानी कि 8, 484 हो रहा है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो होगा दोस्तों 484 हो जाएगा। और 484 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो बराबर में कितना हो जाएगा, 48 पॉइंट यानी कि 4 आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध का यूनिट होता है वो ओम होता है। ऑप्शन ए में दिया है 48.4, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्या दिया है, 48.4 दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि स्थिर वोल्टेज और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के साथ एक सिंक्रोनस मोटर का भी वक्र का सेट किसके बीच संबंध दिखाता है। यानी कि भी वक्र का जो सेट होता है दोस्तों, ये क्या क्या यानी कि हमको दिखाता है। ठीक है ना, किस 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 बीच खींचा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे यानी कि आर्मेचर करंट और यानी कि फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। ठीक है ना, ईएफ के बीच, और साथ ही साथ यानी कि आईए जो आर्मेचर करंट होता है उसके बीच खींचा जाता है। तो सीधा सी बात है कि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में दिया है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पे अगर इन्वर्टेड भी कर्व पूछता, क्या इन्वर्टेड, ठीक है, अगर इन्वर्टेड भी कर्व पूछता तो ये जो खींचा जाता है दोस्तों, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच खींचा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों को इस बार पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। अब रही बात कि बिजली घर में जो मोटर का हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का मोटर का हम यूज करते हैं। तो बिजली घर में जो दोस्तों मोटर का प्रयोग किया जाता है वो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर की बात किया जाएगा तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ग्राइंडर वगैरह में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात किया जाए तो वाटर पंप में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सर्किट ब्रेकर क्या है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर से ये प्रश्न है और पूछ रहा है कि सर्किट ब्रेकर है क्या। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ट्रांजिएंट्स के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने वाला डिवाइस है। बी में कह रहा है विफॉर्म करेक्टिव डिवाइस है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर फैक्टर करेक्टिव डिवाइस नहीं है भाई, पावर फैक्टर करेक्टिव डिवाइस ये नहीं है। करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, तो ये क्या करता है भाई, जब करंट यानी कि ज़्यादा होता है तो इसे सर्किट क्या करता है भाई, तो क्लोजली यानी कि बंद कर देता है। तो मैंडी रूप से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे।
अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और अगर ये पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा सारा प्रीवियस पेपर का। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।